सेल इंजरी को सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें, व्हेन अ सेल इनकाउंटर्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इट्स लीड टू सेल इंजरी। मीन्स जब सेल बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करता है एक्सटर्नल किसी तरह का इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज के कारण सेल इंजरी हो सकता है। आवर बॉडी सेल्स हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म टू डील्स विद वेरियस इन्वायरमेंटल चेंजेज। हमारे बॉडी के पास इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो डील कर सके इन्वायरमेंटल चेंज को। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू स्ट्रेस डिपेंड ऑन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा जो सेल है वो स्ट्रेस का सामना करता है। सो विच टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू आर इन्वॉल्व्ड, कौन से सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व है जहाँ पे डैमेज हुई है। दूसरा, ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ इंजरी, कितने समय के लिए जो सेल है इंजर्ड है। द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल टू द इंजरी में बी रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी और सेलुलर अडेप्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी? Sometimes injured cells are recovered back if the stress is mild or moderate। कुछ समय होता है जो इंजर्ड सेल होते हैं वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, अगर स्ट्रेस मिल्ड हो सेल है खुद को रिकवर कर लेते हैं, तो इसे हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। सो दूसरा जो हमारा आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इफ स्ट्रेस इज वेरी सीवियर एंड परसिस्टेंट सेल में डाइड, दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एग्जाम्पल की बात करते हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, इसके एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के। इसमें जो स्ट्रेस होते हैं वेरी सीवियर होते हैं जिसके कारण सेल्स डाई हो सकते हैं, जिसको हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है सेलुलर अडेप्शंस। सम सेल्स अडेप्ट टू द चेंजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड एंड देन रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल स्टेज इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड, दिस इज नोन एज सेलुलर अडेप्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं हाइपरट्रॉपी, डायस्प्लासिया, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया। सो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने आप को चेंज के साथ अडेप्ट कर लेते हैं और वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं जब स्ट्रेस रिमूव्ड हो जाए, इसे हम सेलुलर अडेप्शंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ सेल इंजरी। कौन कौन से कॉज हो सकते हैं सेल इंजरी के। So possible cause of the cell injury include hypoxia, anemia, physical agent, immunological agent, chemical agent and drugs, microbial factors, physiological factor, nutritional imbalance, genetic factors। ये कुछ जो कॉज है जिसके कारण सेल इंजरी होती है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन कॉज के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया के बारे में। हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया। हाइपोक्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। हाइपोक्सिया मीन्स रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड इस्चेमिया रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। सो मायोकार्डियल इस्चेमिया रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू and therefore oxygenation of the heart as a result of coronary artery atherosclerosis। नेक्स्ट जो है कॉज फिजिकल एजेंट्स। वेरियस फिजिकल एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी इंक्लूड ट्रॉमा, हीट, कोल्ड, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएशन सच एज सनबर्न ड्यू टू यूवी लाइट, डैमेज टू द स्किन। सनबर्न के कारण डैमेज होता है स्किन में, तो ये भी हमारा फिजिकल एजेंट है जिसके कारण जो सेल की इंजरी होती है। इसके बाद हमारा आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट। इम्यून सिस्टम सर्व्स एज वन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट। जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट, बट इम्यून रिएक्शन में कॉज सेल इंजरी। लेकिन कभी कभी इम्यून रिएक्शंस हो जाते हैं जो कि सेल इंजरी का कारण बन सकते हैं। सो इसमें जैसे कि थायराइड डैमेज कॉज्ड बाय ऑटो एंटीबॉडीज। थायराइड डैमेज कॉज हो सकता है ऑटो एंटीबॉडीज के द्वारा। सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यू। इसके बाद हमारा आता है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। देयर आर वेरियस केमिकल एजेंट्स एंड drugs which may cause severe cell injury. These include
glucose or salt in hypertonic concentration, oxygen at high concentration, poisons such as mercury salt, arsenic, cyanide poison, insecticide and herbicides। ये कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो कि सेल इंजरी कॉज करते हैं। एसिड डैमेज टू ओसियोफेगल म्यूकोसा, एसिड के कारण हमारा म्यूकोसल सेल डैमेज होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है माइक्रोबियल एजेंट, वेरियस माइक्रोब्स सच एज इन्फेक्शन कॉज बाई रिकबोर्सिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया कॉज सेल इंजरी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन ऑफ द लंग एंड डैमेज टू द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा बाई इन्फ्लुएंजा वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है लंग्स के सेल को, रेस्पिरेटरी म्यूकोसल सेल को डैमेज कर रहा है और ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, वेरियस प्रॉब्लम एज एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग रिजल्ट इन डिजीज सच एज लिवर डैमेज, लंग कैंसर, पेप्टिक, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन में लीड टू सेल इंजरी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ लिपिड्स कोज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ओबेसिटी कोज कर सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हमारा जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक इंजरी कैन रिजल्ट इन अ डिफेक्ट एज ग्रोस एज कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ड्रोन सिंड्रोम और सिकल एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन हेमोग्लोबिन एज सीन इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।